सभी भक्तों को प्यार भरी राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भक्तों, हमारी राधा रानी का स्वभाव कितना सुंदर है, कितना निर्मल है, इसका वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता। फिर भी वर्णन करने का एक अभिनव प्रयास है। वो कृपामयी राधे पापी से पापी मनुष्य के लिए भी कितना कुछ सोचती है। उनकी एक कथा है, उसके वर्णन के द्वारा आप समझ में आएगा कि पतित पावनी कृपामयी राधा रानी ने भगवान कृष्ण से क्या मांगा हम जैसे कलयुगी मनुष्यों के लिए। एक बार जब श्री राधा कृष्ण अन्य गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे तो अचानक वहां से राधा रानी गायब हो गई, दिखाई नहीं पड़ी। जब श्री कृष्ण ने राधा को नहीं देखा तो इधर उधर खोजने लगे तो उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे श्री राधा रानी बैठी हुई हैं। कृष्ण उनके पास पहुंचे और पूछा, राधे, तुम यहाँ रास को छोड़कर क्यों आ गई हो? तो राधा ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा मुंह को मोड़ लिया, जिससे कृष्णा को ये अनुभव हुआ। उन्होंने ये समझा कि राधा रानी मुझसे किसी बात पर रूठ गई है। तब श्री कृष्ण ने राधा रानी की बहुत मिन्नत की, लेकिन राधा रानी उनसे कुछ न बोली। इस प्रकार राधा रानी को देखकर कृष्ण बहुत दुखी हो गए और अन्य गोपियों से कहने लगे, हे गोपियों, आप उनकी सखी हो, आप ही राधा से कहो कि वो मुझसे बातें करे। क्या बात है, क्या मुझसे रूठ गई हैं? तब गोपियों ने कहा, ना कृष्णा, आपके और राधा के बीच में हम नहीं बोल सकते। आप ही जाइए और राधा रानी से पूछिए। तब फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, मुझसे क्या गलती हो गई? तुम मुझसे क्यों रूठी हो? कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो। तब राधा ने कहा कि कान्हा, हमको तुम्हारी एक बात अच्छी नहीं लगी। तो कृष्ण ने कहा, ऐसी कौन सी बात जो मैंने कही जो आपको अच्छी नहीं लगी? तो राधा जी ने कहा कि आप ही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो मनुष्य पापी होगा, कपटी होगा, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा आप कहते हैं। ये बात हमको अच्छी नहीं लगी आपकी। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसमें अच्छी न लगने वाली कौन सी बात है? ये तो मैंने सही ही कहा है कि मुझे पाने के लिए मन का निर्मल पाप रहित होना आवश्यक है। जिनके मन में कपट है, द्वेष है, छल है, स्वार्थ है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तब राधा जी ने कहा, यही बात तो हमें अच्छी नहीं लगी। बोले, क्यों? क्योंकि कलयुग में ऐसे मनुष्य कहाँ होंगे जिनके अंदर कपट न हो, पाप न हो, द्वेष न हो, स्वार्थ न हो। आपके अनुसार तो कलयुग में कोई आपकी भक्ति प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए कृष्णा, मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों को आपकी कृपा मिल सके। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा, ये कारण है आपके रूठने का। तो राधे, आप क्या चाहती हो? आप जो चाहती हो वो वरदान हम आपको देंगे। तब राधा जी ने कहा कि कलयुग में कपटी पापी मनुष्य को भी, एक स्वार्थी मनुष्य को भी आपकी कृपा मिल सके, ऐसा वरदान दो। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, कलयुग में कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी पापी हो, कपटी हो, स्वार्थी हो, यदि
मेरे नाम से पहले वो तेरा नाम लेगा और तेरे मंदिर की सीढ़ियों पर ज्यों-ज्यों चढ़ेगा त्यों-त्यों उसका मन निर्मल हो जाएगा और तेरे दर्शन करेगा तो उस पर मेरी कृपा अवश्य हो जाएगी, उसे मेरी परम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। भक्तों, ऐसी कृपामयी है हमारी राधा रानी, जो कभी कोई द्वेष नहीं मानती, सदैव सबका भला चाहती हैं। इसलिए कहना चाहूंगा कि राधा नाम की जो शक्ति है इस कलयुग में, वो भव से पार लगाने का सबसे उत्तम साधन है। सामरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार बरसाना आकर तो देखो, एक बार बरसाना आकर तो देखो। राधा राधा।